यदि हम यशाया और उसका 9वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत को यदि हम देखें, यशाया 9 और उसकी दूसरी आयत के अंदर लिखा हुआ है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। आमेन, हालेलुया। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, बाइबल कहती जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। यहाँ पर लिखा हुआ है जो लोग घोर अंधियारे में चल रहे थे। अंधकार जो है मेरे प्रियो जो है पाप को दर्शाता है, अंधकार जो है मृत्यु को दर्शाता है, अंधकार जो है वो नरक को जो है दर्शाता है, अंधकार जो है वो शैतान को दर्शाता है। तो बाइबल यहाँ पर कहती है कि सारा संसार जब अंधियारे में चल रहा था और उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, बड़ा उजियाला। यदि हम अंधकार के अंदर बैठे हुए हैं और हमारी लाइट चली गई है और अचानक से जब लाइट आ जाती है तो हम जोर से चिल्लाते वाओ लाइट आ गई, हम खुश हो जाते हैं। जब हम अंधेरे में बैठे रहते हैं तो हमारे मन जो है उदास और निराश रहते हैं और हमें अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है। और जैसे उजाला आता तो हम खुश हो जाते हैं कि लाइट आ गई। तो उसी तरह से बाइबल कहती है कि सारा संसार जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत के अंदर नहीं आया था और उस समय जो संसार था वो पाप और गुनाह के दलदल में फंसा हुआ था, वो अंधकार के अंदर जो फंसा हुआ था। और बाइबल कहती है कि मानो वो जो है हम जो है मृत्यु से भरे हुए देश, मृत्यु के देश में रहते थे, जहां मृत्यु ही मृत्यु है, ऐसे संसार के अंदर हम पाए जाते थे। और बाइबल कहती है कि जो उस ऐसे अवस्था में जो है हम पर जो है ज्योति चमकी, हम पर जो है ज्योति चमकी। आज हम देखते हैं इस संसार के अंदर तो चारों ओर हमें अंधकार ही दिखाई देने लगा है और हमें मृत्यु ही मृत्यु दिखाई देने लगी है और सारे संसार को आज मृत्यु का खौफ है। और मैं कहूंगी कि आज सबसे ज्यादा मनुष्य जो डरा हुआ है वो मृत्यु से डरा हुआ है। जब कोरोना वायरस नहीं आया था तब तक हम बहुत मौज और मस्ती कर रहे थे, हम नौकरी पे जा रहे थे, आ रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, पिकनिक जा रहे थे और जो विवाह और जो है नए प्रकार के भोज और पार्टियां चल रही थी और जो आनंद और खुशी और मंगल का जीवन जी रहे थे। और जैसे हमने सुना कि वायरस जो है इस संसार के अंदर आया, जैसे हमने देखा कि मृत्यु जो है एक के बाद जो है लोगों के जीवन में उतरती ही चली जा रही है। इस वायरस ने जो एक तबाही मचाई है और ऐसा लगता है कि मानो कि हम भी अब मृत्यु के देश के अंदर जो है हम आ पड़े हैं। और पिछले समय में जब मैं उस पेपर को पढ़ रही थी और मैंने देखा कि एक आदिवासी जो एक बेटा था उसको जब मालूम पड़ा कि वो पॉजिटिव है कोरोना वायरस से, तो जो है वेन उसको जो लेने के लिए आई और जैसे वो लेने आई तो उसके लिए लिखा गया कि वो जो है वो जंगल के अंदर भाग गया, डर गया। वो बहुत से लोग जो है जब वैन उनको लेने के लिए आती है, जब वो जब पॉजिटिव पाए जाते वो जो है गच्छी के ऊपर भाग जाते, लोग यहाँ वहां भागने लगते हैं, डरने लगते हैं, उनको लगता है कि मानो कि मृत्यु ही हमको आकर के पकड़ रही है। तो हम इस दशा में देखते हैं कि हम अभी मृत्यु के देश के अंदर ऐसा लगता है कि हम वापस से आ गए हैं। और तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके ऊपर ज्योति चमकी। बाइबल कहती है जो वे अंधियारे में चल रहे थे तो उन पर बड़ा उजियाला चमका, उनके ऊपर ज्योति चमकी। और बाइबल कहती है ये उजियाला कौन है और ये ज्योति कौन है? और मैं आपसे कहूंगी कि ये उजियाला और ये ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। वो जगत की ज्योति बन करके आया। परंतु बाइबल कहती है कि जो है अंधकार में पड़े हुए लोगों ने उस ज्योति को जो है ग्रहण नहीं करा, उसे स्वीकार नहीं करा। होना तो ये चाहिए था कि हम उसे आनंद के साथ में स्वीकार करते। जब हमारे घर से लाइट चली जाती तो जब तो अंधेरा हो जाता था, हम उस लाइट को बड़े आनंद से स्वीकार करते। तो इस संसार में जब अंधियारा था तो चाहिए था कि सारे संसार को जो है प्रभु यीशु मसीह को जो जगत की ज्योति बन करके आया, जो उजियाले को लेकर के आया, जो जीवन को लेकर के आया, उसे हमें स्वीकार करना था। और तो हम देखते हैं कि
2020 वर्ष पूरे हो चुके हैं, परंतु आज भी बहुत से लोगों ने उसका इनकार करा है, उस ज्योति को जो है ग्रहण नहीं किया है। और उसका परिणाम हम इस संसार के अंदर देखते हैं कि आज भी वो संसार जो है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करा, उस पर विश्वास नहीं करा, आज भी वो दुख और पीड़ाओं के अंदर है, समस्याओं के अंदर है, बीमारियों के अंदर है, पाप के बंधन के अंदर है, शैतान के बंधन के अंदर है, बीमारियों के कब्जे के अंदर है। और चाहिए तो है हमें उस ज्योति को जो है अपने जीवन में ग्रहण करना है। और जो है वो अंधकार, वो पाप का अंधकार, वो बीमारी का अंधकार, और जो है वो उस नाना प्रकार की समस्याओं का अंधकार यीशु मसीह हमारे जीवन में आकर के हटा देना चाहता है। अगर आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करा, उस ज्योति को जो है नहीं लिया है, और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आज वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है कि आप जो है उस ज्योति को, जो प्रभु यीशु मसीह है, अपने जीवन के अंदर उसे आने दे, उसे इनवाइट करे और उससे कहे कि प्रभु मैं अंधकार में पड़ा हुआ हूं, मैं इस मृत्यु के देश में रहता हूं, मैं समस्याओं और शैतानिक बातों के अंदर रहता हूं, मुझे तू बचा ले। आज हर एक के दिल की वो पुकार जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है उसे पुकार उठे। आज संसार को यदि किसी चीज की आवश्यकता है, वो प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि आज संसार जो है उस वैक्सीन को ढूंढ रहा है, जिस वैक्सीन के द्वारा जो है कोरोना वायरस को जो है रोका जा सके। मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप एक कोरोना वायरस को रोकेंगे, दूसरा वायरस जो है खड़ा हो जाएगा, उसके बाद तीसरा वायरस खड़ा हो जाएगा, फिर चौथा खड़ा हो जाएगा। कब तक हम वैक्सीन को बनाएंगे? कब तक हम इस पीड़ाओं के अंदर पड़े हुए जो इस मृत्यु के जो है इस देश के अंदर हम पाए जाएंगे? जरूरी है कि आज संसार के लोग जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, उस ज्योति को जो है ग्रहण कर ले, ताकि आपके जीवन के सारे अंधकार जो है दूर हो जाए और आप जो है जीवन को और बहुतायत के जीवन को आप प्राप्त कर सके। बाइबल कहती है कि जो अंधकार है वो पाप को दर्शाता है। यदि हम रोमियो 6 और उसकी 23वीं आयत को हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी आज हम देखते हैं कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, मजदूरी नहीं है, वो उनकी तनख्वाहें आधी हो गई है, किसी की 30% हो गई है, किसी की सारी तनख्वाह ही बंद हो गई है, मजदूरी ही नहीं मिल रही है। और लोग सोच रहे हैं कि हम क्या करें, कहां से जो है हम पैसा लेकर आए, कैसे हम जीविका का उपाय करें। और मेरा दिल जो है इससे दुखित होता है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रभु तू उन्हें रोजगार दे, उन्हें मजदूरी दे। और यहाँ बाइबल कह रही है कि पाप की जो मजदूरी है, जिस तरह से हम रोज नौकरी करने के लिए जाते हैं, उसी तरह से बाइबल कहती है कि जब हम रोज पाप करते हैं, रोज कोई ना कोई गलती करते, रोज पाप करते हैं और हम उस पाप के दलदल के अंदर फंसे हुए हैं, शैतान ने हमको उस पाप के अंदर जो है फंसा के रखा है, तो बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी, अर्थात जो हम पाप कर रहे हैं उसकी मजदूरी हमें एक दिन मिलने वाली, और वो मजदूरी है, वो है मृत्यु है, हमेशा की मृत्यु, जो हमें जो है हमारे परमेश्वर से दूर कर देगी, जो हमको जो है स्वर्ग न जाकर के हमें नरक के राह पर ले जाएगी। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आज जो है लोग जो है कोरोना वायरस की मृत्यु से डर रहे हैं, और मैं आपको कहना चाहूंगी, आप डरिए उस पाप की उस मजदूरी के द्वारा जो मृत्यु आपको मिलने वाली, उससे डरिए। वो तो मानो नरक ही है, और उससे हमें कोई भी नहीं बचा सकता, हमें कोई भी नहीं बचा सकता। स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी आपको नहीं बचा पाएगा। आज वो आपको बचाने के लिए आपके पास आया हुआ है, और आज की सुबह वो आपके पास आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वरदान क्या है? परमेश्वर का वरदान कौन है? परमेश्वर का वरदान जो हमको इस मृत्यु से बचा सकता है, वो बाइबल कहती है वो तो मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। मसीह यीशु के अंदर है वरदान परमेश्वर की ओर से। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु यीशु मसीह जो है जीवन, और जीवन को लेकर के आया, और अनंत काल का जीवन को लेकर के आया, और ये परमेश्वर का वरदान है। क्या हमने उस वरदान का जो है आदर किया, या उसे एक्सेप्ट किया,
उसे ग्रहण करा, अगर आपने ग्रहण करा तो आप धन्य हैं। मैं कहती हूं आप आशीषित हैं, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के उस वरदान को अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर लिया है, उसका आदर किया है, उसके पुत्र का, यीशु का सम्मान किया है। हालेलुया। और जब वो आपके जीवन में आता है, सब कुछ लेकर आता है, आपके जीवन के अंधकार को मिटा देता है, आपके पाप के बंधनों को तोड़ देता है, शैतान के बंधनों को तोड़ देता है। तो यहाँ बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों 15 और उसकी 56वीं आयत को हम देखें तो लिखा है मृत्यु का डंक पाप है। तो उस डंक को अपने जीवन से हटा दीजिए। आमीन। जब कोई कीड़ा हमको काटता है तो वहां पर एक निशान बन जाता है, एक डंक जो है वहां लग जाता है। और यदि बरैया आपको काटेगी तो बहुत से लोग जो है उस बरैया के डंक को निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे वो डंक निकलेगा तो वो जो पीड़ा और जो दर्द है, वो सूजन है, वो आपके शरीर से चली जाएगी। उसी तरह से जब हम अपने पापों को मान करके, पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम जब शुद्ध हो जाते हैं, वो सारा दर्द, वो सारी समस्याएं, वो सारी बीमारियां, वो सारे रोग, वो सारी पीड़ाएं, हर एक शैतानिक बंधन, अंधकार की शक्तियां, हर एक जादू टोना हमारे जीवन से भाग जाता है। और हम जो है हम छुटकारे को, जीवन को प्राप्त करते हैं, आनंद और खुशियों को हम प्राप्त करते हैं। यदि हम यूहन्ना 1 और उसकी 4 आयत को देखें कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया कि उसमें जीवन था, उसमें प्रभु यीशु मसीह के अंदर जीवन है, वो इस संसार के अंदर जीवन को लेकर के आया। संसार तो मृत्यु के बंधन में था, मृत्यु के देश में रहता था और मृत्यु की आज्ञा हम पर हो गई थी, पर तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है जीवन को लेकर के आया। और लिखा है कि वो जिसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्य की ज्योति। आमीन। मनुष्य के लिए ज्योति, उसमें जीवन, और वो मनुष्य की ज्योति है प्रभु यीशु मसीह। आज संसार को यीशु मसीह चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं और उस ज्योति को हम प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे अंधकार को दूर कर दे। और 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया है, ओ उसे ग्रहण करिए, उस जीवन को आज ले लीजिए। आज उस जीवन की हर एक को आवश्यकता है, आज उस ज्योति की हर एक को आवश्यकता है। आप मांगिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, उसको अपने जीवन में अपनाइए और आप जीवन को प्राप्त करेंगे और ज्योति को भी प्राप्त करेंगे। और 9वीं आयत में लिखा हुआ है सच्ची ज्योति, सच्ची ज्योति, जो संसार की जो ज्योति है, जो हम लाइट को हम लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, वो सच्ची नहीं है, वो फेल हो जाती है, बार बार चली जाती है, और यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे पास रहेगी भी नहीं, वो सच्ची नहीं है। परंतु सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, न केवल हमारे घर को प्रकाशित करती, परंतु सबसे पहले वो हमारे जीवन को प्रकाशित करती है। सच्ची ज्योति है प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य को प्रकाशित करती है। जगत में आने वाली थी, वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। कितने दुख की बात है। जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन, और बाइबल कहती है कि वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई, और प्रभु यीशु मसीह वो वचन देहधारी होकर के हमारे बीच में आया, और जो है हमने जो है उसको नहीं पहचाना, हमने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। आज भी संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे हैं कि वो परमेश्वर की ओर से आया। मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप पहचान लीजिए, यीशु मसीह को जान लीजिए, वो परमेश्वर की ओर से आया है, वो सृष्टिकर्ता की ओर से आया है, जिसने इस संसार को बनाया उसकी ओर से आया है। हमने अपने कर्मकांड बना के रखे हैं और हम सोचते हैं कि हम उन कर्मकांड के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, परंतु मैं आपको कहना चाहूंगी, जब तक आप सृष्टिकर्ता के उस वचन को, जो जीवन को लेकर के आया, उस खुदावन यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, आप परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने नहीं पहचाना और वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। कितने दुख की बात है। यदि हमारे घर में कोई आए, हमारा परिवार का सदस्य वो चला गया, हम उसे ग्रहण नहीं करते, वो कितना दुखी होगा। आप सोचिए, द हार्ट ऑफ जीसस,
परमेश्वर के पुत्र का हृदय, ओ जो प्रेम से भरा हुआ, ओ जिसने बलिदान होने के लिए, जो हमारे पापों के गुनाहों के की सैक्रिफाइस देने के लिए इस जगत में आया, और हमने उसे नहीं पहचाना और ग्रहण भी हमने नहीं करा। और दूसरी बात जो है रोमियो 5 और उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत के अंदर आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। बाइबल कहती है कि एक मनुष्य के द्वारा, हम देखते हैं आदम और हवा के द्वारा, आदम ने जो हवा थी उसने उस फल को खाया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा, शैतान ने उससे फुसलाया, उसने फल खाया, आदम ने फल खाया, उनके द्वारा जो है पाप इस जगत के अंदर आ गया। हमारे जो ब्लड के अंदर आज जो है वो पाप की दासत्व है, वो पाप जो हमारे खून के अंदर पाया जाता है, इसलिए मनुष्य पाप करता चला जाता है। बहुत बार मैं देखती हूँ पेपर के अंदर वो कैसे वो हत्या करते हैं, मेरा दिल दहल जाता है। मैं सोचती कभी कि मैं उसको पढ़ करके मैं इतनी घबरा रही हूँ, और मुझे जो है मैं अपने आप को जो है बहुत ही दुखी पा रही हूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान क्या कर रहा, पर जो उस काम को कर रहा है, जो उस हत्या को कर रहा है, आप सोचिए। मैं सोचती कभी कि मनुष्य जो है, कोई भी इंसान किसी की हत्या नहीं कर सकता, एक नॉर्मल व्यक्ति जो है किसी की हत्या नहीं कर सकता, और जब तक कि शैतान उसको जो है अपने वश में न कर ले। और हम देखते हैं कि जो शैतान है, जो सबसे इस संसार का और हम सबों का विरोधी, परमेश्वर का विरोधी है, वो इस व्यक्ति को अपने कब्जे में करता है और उसको हत्या करने के लिए उकसाता है, और वो उस शैतानी शक्ति के अंदर आकर के हत्या करता है। और जब वो हत्या करने के बाद वो खुद पछतावा करता है कि मैंने ये क्या कर दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, और पाप जो है पूरे संसार के अंदर जो है फैल गया, और पाप के द्वारा जो है मृत्यु आ गई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य के अंदर फैल गई। बाइबल कहती है सबने पाप किया, कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया, कोई भी नहीं। यदि कोई कहता है कि मैंने कभी पाप नहीं किया, तो वो बाइबल कहती है वो परमेश्वर वो झूठा है, और परमेश्वर को दोषी ठहराता है कि परमेश्वर तू झूठ बोल रहा है कि मैं पापी हूँ। सबने पाप किया है, बाइबल कहती है। और 17वीं आयत में लिखा हुआ, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। एक व्यक्ति के द्वारा पाप जो इस संसार के अंदर आया, और तो एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आया, मनुष्य का रूप धारण करके आया, हमारे पापों के प्रायश्चित करने के लिए आया, उसके द्वारा हम जो है अनंत जीवन को जो है हम जो है प्राप्त करेंगे। और आगे लिखा हुआ है 18वीं आयत में, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण बना। जो कुछ यीशु मसीह ने इस क्रूस के ऊपर करा, जो बलिदान उसने दिया, जो अपना लहू बहाया, वो जो प्रायश्चित उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए करा, उसके द्वारा बाइबल कहती है कि मनुष्य ने जो है जीवन को प्राप्त करा और वो धर्मी ठहराया गया। अब हमारे धर्म के काम जो मैले चित्रों के समान है, हम जो कुछ भी दिखाने के लिए काम करते, परमेश्वर को दिखाने के लिए, मनुष्य को दिखाने के लिए काम करते, वो सब बाइबल कहती है वो मैले चित्रों के समान, उनका कोई वैल्यू नहीं है। वो तो एक धर्म का काम जो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर किया, और वो उस बलिदान पर जब हम विश्वास करते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम मन फिराते हैं, जब अपने पापों को छोड़ देते हैं, तो बाइबल कहती है कि हम उसके द्वारा धर्मी ठहराए गए। उसके द्वारा हम उस मृत्यु में से जो संसार के ऊपर छाई हुई है, मृत्यु के देश में हम पाए जाते हैं, हम उस मृत्यु में से निकल करके हम जीवन के अंदर आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करते हैं, और हम धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर हमको धर्मी ठहराता है, मनुष्य हमको धर्मी नहीं ठहरा सकता। मनुष्य चाहे हमको अधर्मी बोल सकता है, या हमें बुरा भला कह सकता है, परंतु परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं, तो वो हमें धर्मी ठहराता है, वो हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोलता है, वो हमारे लिए जो है एक अच्छा जीवन देता है, आशीषित जीवन हमको जो वो देता है। यदि हम रोमियो 8 और उसकी 1 आयत को पढ़े, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता, अतः अब जो मसीह यीशु में है
उन पर दंड की आज्ञा नहीं जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, जितनों ने पछताप किया है, जितनों ने अब मन फिराया है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, बाइबल कहती है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आमेन। संसार के अंदर ही हमें घोषणा कर दी गई है। आप कहिए मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मेरे उसके लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा हुए, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। आप प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद करिए। आमेन। पिता को धन्यवाद करिए, इस सृष्टि के रचने वाले को धन्यवाद करिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करिए कि उसके द्वारा मेरे पाप क्षमा हुए और अब मैं जो है दोषी नहीं ठहरा, अब मैं मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर पर पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। द लव ऑफ गॉड, द लव ऑफ फादर, उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि सारे दंड जो है हमारे गुनाह पाप उसके ऊपर डाल दिए जाए और जो है वो जो एक पाप बलि बन जाए, पाप का बलि। हम देखते हैं इजरायली लोग जो है वो प्रतिवर्ष जो है पाप बलि लेकर के आते परमेश्वर के सामने और उस मेमने का कत्ल करते हैं और कहते हैं कि हमारे अपने हाथों को उसके ऊपर रख देते और कहते हैं कि ये पाप बलि है और परमेश्वर जो है मैं अपने पापों को इस मेमने के ऊपर डाल देता हूं, अब इसके कत्ल के द्वारा, इसके लहू बहाए जाने के द्वारा तू मेरे पापों को क्षमा कर दे। अब देखिए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को पाप बलि के लिए भेज दिया, वो सारे संसार के लिए पाप बलि है। ओ हालेलुया। यदि आपको अपने पापों की क्षमा चाहिए तो आप उस यीशु को, जो परमेश्वर का मेमना, जो जगत के पापों को उठा करके ले जाता है, हालेलुया, वो ले जा रहा है, वो लिए जा रहा है। प्रतिदिन जो उस पर विश्वास करते हैं, प्रतिदिन जो पश्चाताप करते हैं, प्रतिदिन जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं, वो उनके गुनाहों को लिए जा रहा है। ओ बोझ सबके गुनाहों का उठा करके वो लिए जा रहा है। ओ हालेलुया। वो परमेश्वर पिता के सामने निवेदन कर रहा है मेरे और आपके गुनाहों के पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया। वो परमेश्वर का पवित्र मेमना बन करके आया। परमेश्वर ने ही उसे जो है पाप बलि बना दिया मेरे और आपके लिए। क्या परमेश्वर के प्रेम को आज भी नहीं जान पाए? उस प्रेम को क्या आपने अभी भी नहीं पहचाना? उस परमेश्वर को, उस सृष्टिकर्ता को क्या आपने अभी भी नहीं पहचाना? पहचान लीजिए। इन मृत्यु के देश के अंदर, इन समस्याओं के अंदर, इन तकलीफों के अंदर अब तो हम उसे पहचान ले, अब तो हम उसको जान ले मेरे प्रियो। वो परमेश्वर ने यीशु मसीह को पाप बलि बना करके भेज दिया और शरीर पर पाप, और शरीर के में पाप पर दंड की आज्ञा दी। वो शरीर, मेरे और आपका शरीर जिसने पाप किया था ना, हमने जो झूठ बोला था, हमने जो नाना प्रकार की बुराइयां की थी, जो व्यभिचार किया था और जो भी हमने लड़ाई झगड़े और जो भी हमने किए थे, वो पाप के गुनाह तो हमको मिलनी थी, हमारे शरीर को मिलनी थी, मेरे और आपके शरीर को मिलनी थी। हमारी पिटाई होनी थी, हमको कोड़े लगने थे, हमारे मुंह पर थप्पड़ लगना था, हमारे सिर के ऊपर कांटों का मुकुट लगना था, ओ हमारे हृदय के अंदर भाला घोंपा जाना था, हमारे हाथ और पांव को सूलों से जो है ठोक देना था। ओ वो दंड, ओ वो महान दंड, वो जो मेरे और आपके गुनाहों का दंड, वो परमेश्वर ने जो है प्रभु यीशु मसीह के शरीर के ऊपर ढाल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के ऊपर पाप पर दंड को जो है सह लिया। मेरे और आपके गुनाहों के दंड को उसने भोगा है, मेरे और आपके गुनाहों के दंड को। उसने अपने मुंह से उफ तक नहीं बोला। हो हालेलुया। जब वो मृत्यु का कटोरा पीने वाला था, उस गतसमनी के बाग में था, उसने घुटने टेके, यीशु ने कहा, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, परंतु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। वो आज्ञाकारी पुत्र बन गया। हालेलुया।
पिता की इच्छा थी कि सारा संसार के गुनाह पाप जो है माफ किए जाए, भले ही मेरा बेटा जो है बलिदान हो जाए, उस क्रूस के ऊपर मार डाला जाए। आप चाहे सोचिए, पिता का हृदय, एक पिता का हृदय, कौन पिता कौन माता अपने बेटे को मरते हुए देख सकती है? एक गुनाहगार को भी वो नहीं देख सकती मरते हुए, परंतु वो एक बेगुनाह बेटा जिसने कभी पाप नहीं किया था, बाइबल कहती है उसके मुंह से कभी छल की बात न निकली थी। वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, वो अपने न्याय को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता था। ऐसा आज्ञाकारी पुत्र को उसने जो है पाप बलि के लिए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए जो है भेज दिया। ओ हालेलुया, द हार्ट ऑफ जीसस, द हार्ट ऑफ जीसस, द हार्ट ऑफ फादर अब्बा, पिता का हृदय जो हमसे प्यार करता। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख उठाया है वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए उठाया है। वो तो निष्कलंक निष्पाप मेमना था, वो उसने कभी पाप ही नहीं किया था, पर उसने सारे संसार के पापों को, गुनाहों को अपने पर लेकर के वो उसने हमारे लिए पछताव किया, प्रायश्चित किया, और जो है उसने जो है हमको जो है बचा लिया। आज हम जब विश्वास करते हैं, जब यीशु मसीह के पास आते हैं, आसानी से एक क्षण के अंदर हमारे पाप धुल जाते हैं। बहुत से लोग जो है जब मेरे पास आते हैं और मैं जब उनसे पापों की क्षमा के लिए, पछताव करने के लिए कहती हूँ, और जब वो जो माफी मांगते हैं और उस माफी मांगने के बाद में जब वो आमीन कहते हैं, तो एकदम से अपने आंखों को खोल के कहते हैं कि अरे मेरे पाप क्षमा हो गए, मेरे पाप जो है मुझे शांति मिल गई, मेरा जीवन बदल गया, एक हल्कापन मुझे महसूस हो रहा है। मैडम ये कैसे हो गया? और मैं उनसे कहती हूँ कि ये यीशु मसीह के द्वारा हुआ, क्योंकि एक क्षण के अंदर उसने हमारे जो है हमारे गुनाह और पापों को एक क्षण के अंदर वो माफ कर देता है, और जो है हमें जो है निर्दोष और निष्कलंक जो है वो बना। देखते हैं किस तरह से जो है परमेश्वर ने जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है पाप बलि होने के लिए संसार के अंदर भेजा, मेरे और आपके गुनाहों के लिए बलिदान होने के लिए भेजा, और जो है शरीर पर जो है पाप पर दंड की आज्ञा दी। हमारे जो शरीर को जो हमको दंड मिलना था, जो गुनाहों की सजा हमको मिलनी थी, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने उस सारी सजा को, वो पनिशमेंट को, वो सारे पापों को अपने पर लेकर के हमारे लिए प्रायश्चित कर दिया, ताकि मेरे और आपके जो गुनाह है वो माफ किए जाए, और जो है हम जीवन को जो है प्राप्त करें। यदि हम पहला कुरिन्थियों 15 और उसकी 45वीं आयत को यदि हम देखें, तो बाइबल कहती है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हम देखते हैं सृष्टि का आरंभ जो है आदम और हवा के द्वारा हुआ। जो प्रथम जो आदम था वो बनाया गया। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने उसके नाक में जो है अपनी श्वास को फूका, तो बाइबल कहती है कि वो जीवित प्राणी बन गया। परंतु ये अंतिम जो आदम, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और वो जो है हमें जीवन देने के लिए इस संसार के अंदर आया, जीवनदायक बन गया। और जब आज हम मृत्यु में के देश में कहराते हैं, तकलीफों के अंदर, पीड़ाओं के अंदर, बीमारियों के अंदर, आपदाओं के अंदर है, वो हमको जीवन देना चाहता है, वो हमको जीवित करना चाहता है, और जो है हमें एक नया जीवन देना चाहता है। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह जीवन को लेकर के इस मृत्यु के देश के अंदर आया, और बहुत तायत के जीवन को लेकर के आया। और जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम जीवन और जीवन को ही प्राप्त करते हैं। और जो है हम हर एक उन बातों से जो हमें मृत्यु की ओर लेकर के जाती है, वो हमको जो है छुड़ा करके जीवन में लेकर के आता है। और यदि हम यूहन्ना 10 और उसकी 10वीं आयत को देखें, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। और बाइबल कहती है कि ये चोर और ये डाकू कौन है? और बाइबल कहती है कि ये चोर और ये डाकू जो है शैतान है। और जब वो हमारे जीवनों में आता है, जब वो हमारे परिवारों के अंदर आता है, और जो है बाइबल कहती है कि वो चोरी करने के लिए आता है, हमारी शांति को चोरी करने के लिए आता है, हमारे जो है फाइनेंसेस को चोरी करने के लिए आता है, हमारे जीवन की सारी खुशियों को चोरी करने के लिए वो आता है, और हमें घात करने के लिए आता है। बाइबल कहती है कि वो शैतान जो है हमारे जीवन के अंदर घात करने के लिए आता है और नष्ट करने के लिए आता है। वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। परिवारों के अंदर झगड़े
उत्पन्न कर देता है, परिवार के अंदर बीमारी और रोग को डाल देता है और नाना प्रकार की पीड़ाओं को और समस्याओं को खड़ा कर देता है। और एक परिवार जो है मानो उससे शैतान के द्वारा सताया जाने लगता है और वो पीड़ित हो जाता है, क्योंकि वो चोर जो शैतान है वो आकर के उस परिवार को नष्ट करना चाहता है, उसे तहस नहस कर देना चाहता है, बिगाड़ देना चाहता है। क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की रचना है और वो नहीं चाहता कि हम खुश रहे, हम आनंदित रहे और मगन रहे। और बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। आमीन। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए, न केवल जीवन पाए परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि बहुतायत से जीवन को प्राप्त करे। जब हम पापों से माफी मांगते, क्षमा को प्राप्त करते हैं, तो हम एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं, हम स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, न केवल तुम वो पापों की क्षमा को प्राप्त करो, न केवल स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करो, परंतु बहुतायत का जीवन जो है, जो अभी हम नहीं जानते हैं, जो हमें मृत्यु तक हमको जो वो देना चाहता है, वो चीजें, वो आशीषें, वो जो है वरदान और वो जो है संपन्नता और वो शांति और वो आनंद जो है बहुतायत से जो हमको वो देना चाहता है। तो यीशु मसीह यहाँ कहता है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन को पाए और बहुतायत से पाए। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आमीन। वो उसने हमारे लिए अपने प्राण ही दे दिए। वो हमारा अच्छा चरवाहा है। हाँ, मृत्यु परंतु वो हमारी अगुवाई करेगा, हमारी रक्षा करेगा और हमें शत्रु से बचाएगा, हमें शैतान से बचाएगा और वो हमें जो चारा देगा और हमें जीवन के जल के सोते के पास ले जाएगा। चारा क्या है? वो परमेश्वर का वचन है और उस वचन को हम उसके द्वारा हम आशीषित होंगे, भरपूर होंगे और वो हमारे मार्ग के लिए उजाला बनेगा। और जो है जीवन के जल का सोता क्या है? वो पवित्र आत्मा है। वो हमें अपने पवित्र आत्मा से भर देगा और इस तरह से हम उस भोजन को जो प्रभु यीशु मसीह हमें प्रतिदिन देगा, अपने वचन से हमें खिलाएगा, हमें हष्ट-पुष्ट करेगा और अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरेगा। तो ये दोनों चीज मिलकर के, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा जो हम मिलकर के हमें जो है जीवन और बहुतायत के जीवन की ओर लेकर के जाएगा। और इस तरह से हम परमेश्वर की आशीष और आशीषों के जो है हम हकदार होते चले जाएंगे। तो मेरे प्रियो, जरूरी है इन दिनों में जबकि हम मृत्यु के देश के अंदर पाए जाते हैं, प्रभु हमें जीवन देना चाहता है, हमें सुरक्षित रखना चाहता है और वो चाहता है कि हम उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भी भर जाएं। यदि हम यूहन्ना 7 और उसकी 37वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है खड़ा हुआ और उसने कहा कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यदि आपके अंदर थर्स्ट है, आपके अंदर प्यास है परमेश्वर की, आमीन, यदि आपके अंदर प्यास है उस परमेश्वर को जानने की जो सच्चा परमेश्वर है, जो आपसे प्यार करता है, ओ हालेलुया, यदि आपके अंदर प्यास है, यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई प्यासा है, फोर्सली नहीं, पकड़ के यीशु मसीह आपको लेकर के नहीं आए, परमेश्वर आपको पकड़ करके जो है अपने पास लेकर के नहीं, हमारा विल है, हमारी इच्छा है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। आज बहुत से लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति प्यास उत्पन्न हो गई है, आमीन। और मैं कहती हूँ दिस द रिवाइवल, और ये जागृति है। यदि आप के अंदर परमेश्वर के प्रति प्यास उत्पन्न हो गई है और मैं कहती हूँ कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करने लगा है, परमेश्वर आपको अपनी ओर खींच रहा है क्योंकि आप उसके पुत्र हो और वो आपका पिता है और वो नहीं चाहता कि आप किसी तकलीफों में, परेशानियों में, दुख और बीमारियों के अंदर पाए जाए, पीड़ा के अंदर पाए जाए। यीशु कहता है यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और 38 वर्ष में लिखा हुआ है जो मुझ पर विश्वास करेगा, आमीन, जो यीशु पर विश्वास करेगा, जो उसके ऊपर विश्वास करेगा, बाइबल कहती है कि पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, आमीन। ओ यीशु मसीह आपके हृदय से एक नदी नहीं परंतु अनगिनत नदियां, जो जीवन की नदियां हैं, बहाना चाहता है और इस तरह से वो आपके अंदर बहुतायत के जीवन को देना चाहता है। हम देखते हैं एक नदी के द्वारा हम कितना पानी प्राप्त करते हैं, शहर के शहर प्राप्त करते हैं, पूरा देश प्राप्त करता है, परंतु यदि हमारे अंदर वो जीवन जिसे आज संसार को जरूरत है,
मुझे और आपको जरूरत है, क्योंकि हम मृत्यु के देश के अंदर पाए जा रहे हैं। मृत्यु हमारे चारों ओर हमको घेरी हुई है। हमें जीवन की आवश्यकता है। वो जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और वो जीवन जो है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको देना चाहता है। इसलिए वो कहता है, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए। और बाइबल कहती है कि उसके हृदय से मैं से जीवन के जल की नदियां बहा दूंगा मैं। हालेलुया। ओ ऐसा जीवन, ओ ऐसा पवित्र आत्मा जो कभी भी खत्म ना होगा। ओ वो जल जो है जीवन का बहता ही चला जाएगा, बहता ही चला जाएगा। और बाइबल कहती है 39 वर्ष के अंदर उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने वाले थे। आमीन। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए विश्वास चाहिए। हमारा हृदय पापों जो है पापों से धुला हुआ शुद्ध होना चाहिए, ताकि वो जीवन का जल, वो झरना हमारे अंदर स्थापित हो, ताकि वो नदियों का स्रोत जो प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया, वो हमारे अंदर हो, हमारे हृदय के अंदर हो। तब वो हमारे अंदर आकर के ओ अपने जीवन के जल की नदियां बहा देगा। ओ भरपूरी की नदियां। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप सुसमाचार का प्रचार नहीं करते, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए एक शब्द भी नहीं बोलते, यदि आप मसीह हैं और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है, आप क्यों नहीं बोलते? मैं आपसे प्रश्न करूंगी, आप क्यों नहीं बोलते यीशु के बारे में? क्यों नहीं आपके अंदर इस संसार, इस मानव जाति की पीड़ाओं के लिए और वो जो मृत्यु उनके चारों ओर घेरी, उसके प्रति आपके अंदर पीड़ा उत्पन्न नहीं होती? इसलिए क्योंकि हमारे अंदर ही वो यीशु नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ही वो जीवन का जल नहीं है, हमारे अंदर ही पवित्र आत्मा नहीं है, वो नदियां हमारे अंदर से बह ही नहीं रही है। इसलिए हम जो है दूसरों के प्रति कंसर्न नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हम स्वार्थी बन गए हैं, हम अपने ही बारे में सोच रहे हैं। हम बस खाए पिए सोए उठे, हमारे पास नौकरी हो, हमारे पास ये हो, हमारे पास वो हो, संसार भले जो है नरक में चला जाए। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में आता है, ओ जिस दिन उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, आप ऐसे नहीं रहते। ओ आप जो है, आपके अंदर जो है एक बुलाहट उत्पन्न होती है, एक पीड़ा उत्पन्न होती है, एक प्रेम का सोता आपके अंदर बहने लगता है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और उस प्रेम के वशीभूत होकर के आप जो है सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उस प्रेम के वशीभूत होकर के आप लोगों के लिए भलाई करते हैं और लोगों को की आत्माओं को बचाने के लिए आप जो है निकल पड़ते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप अपने आप को चेक करिए, क्यों आपका मन इतना कठोर हो गया है? इसलिए कि आपने उस जीवन की ज्योति को, उस जीवन देने वाले को अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। और मैं चाहूंगी कि आप उसे आमंत्रित करिए, उस यीशु को बुला लीजिए, अपने दिल में बुला लीजिए। हालेलुया। आपको जरूरत है। ओ हम इस मृत्यु के देश में हैं। अभी हम देखते हैं जो वायरस आया है, पहले ये वायरस जो किसी पर्टिकुलर शहर में आते थे, पर्टिकुलर देश में आते थे, पर्टिकुलर किसी स्थान मोहल्ले में आते थे, और तो आज हम देखते हैं ये पूरे संसार के अंदर फैला हुआ है, सारे संसार को अपने चपेट के अंदर ले लिया है। मानो कि मृत्यु ही सारे संसार के अंदर राज्य कर रही है। और ऐसे समय में यीशु मसीह चाहता है, वो जीवन की ज्योति बन करके आया, वो जीवन ही देने के लिए आया है। और आज वो हमें उस मृत्यु से, उस अंधकार में से निकाल करके ज्योति के अंदर लाना चाहता है। मेरे प्रियो, आप उस ज्योति के अंदर आ जाइए, उस यीशु के पास आ जाइए, आप उसके जीवन की ज्योति बन जाइए, ताकि इस अंधकार में पड़े हुए लोगों के बीच में आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का प्रकाश, उसके पापों की क्षमा और जीवन का प्रकाश दे सके, ताकि वे लोग जो आज शैतान के सताए हुए हैं, जो बीमारी के बंधनों में है, वो पीड़ाओं में कह रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारा कोई नहीं है, आप जाकर के उन्हें बताइए कि एक है जो आपसे प्यार करता है, सृष्टि का रचने वाला ओ यीशु मसीह, जिसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए प्रायश्चित किया है, पापों की क्षमा के लिए, और उसने अपना लहू बहाया है। उसके लहू के द्वारा छुटकारा है, उसके लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा है। हालेलुया। क्या आप इस वचन को अपने अपने कांधों पर लेकर के उन नाश होने वाली मानव जाति के पास जाएंगे? मैं कहती हूं, आप जाएंगे क्या? जाइए। यदि आपके हृदय में यीशु मसीह है, चाहिए। यदि नहीं है तो आज उसे अपने जीवन में ग्रहण करिए। यदि आपके पास में वो पवित्र आत्मा, वो जीवन का जल नहीं है, मांगिए उससे, क्योंकि बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे,
खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप खटखटाइए, स्वर्ग के द्वार को खटखटाइए, कहिए पिता मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे अपनी आत्मा से भर दे। हालेलुया। और आपको वो 100% अपनी आत्मा से भरेगा। और जब आपके अंदर से वो जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, वो जीवन आपके अंदर से बहने लगेगा। हालेलुया। वो इस मृतक मानव जाति के अंदर आप जो है परमेश्वर के जीवन को लेकर के आएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर से होकर काम करेगा। हालेलुया। उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर से बह करके निकलेगा। ओ आज आपको बहुत ताकत का जीवन देना चाहता है, बहुत ताकत की नदियां आपके अंदर से बहा देना चाहता है। क्या आप विश्वास करते हैं? यीशु मसीह ने कहा कि जिस उस पर ये जो है जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी जो उसके ऊपर विश्वास करता है। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? मेरे प्रियो, इन परिस्थितियों के अंदर, ओ इन बीमारियों, रोग, आपदाओं के अंदर, समस्याओं के अंदर आज यीशु आपको बुला रहा है। ओ वो आपको पुकार रहा है। आमीन। पिता परमेश्वर सृष्टि का रचने वाला पुकार रहा है, मेरे बच्चों आ जाओ, लौट आओ, लौट आओ। लौट आने में तुम्हारी वीरता है। हालेलुया। ओ परमेश्वर के पास लौट आइए। ओ उसके उद्धार, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए। हालेलुया। नजात को पाइए और जीवन को प्राप्त करिए। मेरे प्रियो, हम जब इस संसार से जाएंगे तो हम जो है स्वर्ग में जाएंगे। आप जानते हैं जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, तो करोड़ों स्वर्गदूत हमारा स्वागत करेंगे। आमीन। वेलकम करेंगे, वे नाचेंगे, गाएंगे, खुश होंगे कि संसार का एक व्यक्ति जो है स्वर्ग के अंदर आ गया है। आमीन। एक व्यक्ति, हो सकता है आप वो एक व्यक्ति हो, आप वो खोई हुई भेड़ हो जिसे यीशु मसीह ढूंढ रहा है। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब वो उसको मिल गई तो उसने उसे अपने कांधे पर उठा लिया, अपने घर को लेकर के आ गया और उसने खुशियां मनाई। आओ खाओ और पियो, मेरी एक भेड़ जो खो गई थी वो मुझको मिल गई है। हालेलुया। आज प्रभु राह देख रहा है। ओ स्वर्ग आपकी राह देख रहा है, पिता परमेश्वर आपकी राह देख रहा है। ओ हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को उस यीशु के हाथों में दे दे, उस पिता परमेश्वर के हाथों में दे दे। और आज वो आपको अंधकार से ज्योति के अंदर लेकर के आना चाहता है। आमीन। आपको मृत्यु के अंदर से जीवन में लाना चाहता है, आपको बीमारी के बिस्तर से उठा करके आपको चंगाई देना चाहता है। हालेलुया। आपके अशांत हृदय को आपको शांति देना चाहता है। हालेलुया। आपको शैतान के बंधनों से छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। और आज की इस सुबह जितने लोग इस पेज के ऊपर आए हैं, ओ यीशु मसीह आपकी ओर दृष्टि करे हुए हैं। आइए हम अपने आप को यीशु के हाथों में समर्पित कर दे, उस जीवन को अपने अंदर ले ले, उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर ले ले, पापों की क्षमा को अपने अंदर ले ले। हालेलुया। और जब हम इस समय गीत को गाते हैं और आइए हम जो है पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाकर के आज जो है हम उससे निवेदन करें, हम उससे जो है विनती करें। और निश्चय जो है आज प्रभु जो है आपको छुटकारा देने जा रहा, आपको चंगा करने जा रहा, आपको जीवन देने जा रहा, आपको पापों की क्षमा को देने जा रहा है। एक अद्भुत नजारा, एक अद्भुत काम जो स्वर्ग भी देखता है, स्वर्गदूत भी ऊपर से देखते हैं, पिता परमेश्वर भी देख रहा है आपको, यीशु मसीह आपको देख रहा है। हालेलुया। ओ हालेलुया। अपने जीवन को यीशु के सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। जीसस पिता। हालेलुया। तो दिलों में कहे पिता मैं आपको अपना सब कुछ देता हूँ, कुछ भी खाली न रख छोड़े। पुकारे हे पिता मैं तेरे समीप आया हूँ। आज आप खाली हाथ न लौट के जाने वाले हो, आप प्रभु की आशीष को लेके जाने वाले हो यहाँ से। पिता अपने हाथों को उठाए स्वर्ग के परमेश्वर की ओर और उसके बोले पिता मैं तेरे पास आया हूँ,
अपना सब कुछ खाली करता हूँ। आई सरेंडर लॉर्ड, आई सरेंडर, आई सरेंडर ऑल। यस जीसस, पिता तेरे नजदीक आए पिता। आई सरेंडर all to thee, my blessed Savior. I surrender all. धन्यवाद। Thank you, Jesus. समुद्र की लहर के समान आपके ऊपर आ रहा है। Receive the love of God। और इसी घड़ी परमेश्वर आपको अपने प्रेम के सागर के अंदर लिए जा रहा है। आप उसके प्रेम के अंदर डूब गए हैं। और इस घड़ी यीशु आपसे प्यार करता है। पिता आपसे प्यार करता है और आपसे कहता, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। मुझे तुझे देने के लिए सब कुछ है। जिन बातों के लिए तू इस संसार में ठहरा रहा है, तू ठहरा रही है, मेरे पास आ जा। और आज की सुबह यीशु आपको बुला रहा है। अपने हाथों को पसारे हुए, अपनी बाहों को पसारे हुए, वो आपको अपने बाहों में लेना चाहता है। हालेलुया। दौड़ कर आ जाइए उस उड़ा पुत्र के समान, दौड़िए। हालेलुया। उससे गले में जाइए। हालेलुया। आज की सुबह आपसे प्यार करता है। हालेलुया। वो कहता है, मैंने अपने पुत्र को ही तेरे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया, और मैं तेरे लिए क्या करूं मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे लिए और क्या करूं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप पछताव कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, यीशु आपके आंसुओं को पोंछ रहा है। हालेलुया। उसका सामर्थ्य हाथ आपके सिर के ऊपर है और वो कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तूने बहुत उठाया है। हालेलुया। मैं तुझे शांति देना चाहता हूँ, मैं तुझे वो आनंद देना चाहता हूँ जो तुझसे कोई छीन नहीं सकता है। मैं तुझे ऐसा जीवन देना चाहता हूँ जो बहुत ताकत का है, जो कभी घटने का नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको अपने सीने से लगाता आपको आशीष दे रहा है। आज की सुबह आपसे प्रेम कर रहा है, आपको पवित्र चुंबन दे रहा है। हालेलुया। आप उसके हाथों के उस प्रेम के अंदर आ गए हैं। राबा शंदन नमा शतोरी अतनमा, और स्वर्ग भी आपके लिए खुल गया है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा भी उतर रहा है ताकि आप उस बहुतायत के जीवन को ले ले, ताकि आप उस जीवन के जल के नदियां बन जाए। आपका हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए और आपके हृदय से जीवन के जल के सोते फूट निकले। हालेलुया। और इसी घड़ी पवित्र आत्मा उतर रहा है। वे लोग जो उससे मांग रहे हैं, वे लोग जो पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, इसी घड़ी जो है, जब आप मांग रहे हैं, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे दे, मुझे जीवन दे दे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है। द फायर ऑफ द होली घोस्ट is coming upon your body and soul and spirit। और पवित्र आत्मा आग के समान सामर्थ्य में आपके जीवन में उतर रहा है, आपके हृदय के अंदर आ रहा है। उसे ग्रहण करिए, विश्वास से लीजिए, धन्यवाद के साथ में लीजिए। उसे कहिए, धन्यवाद यीशु तेरे पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आज तू मुझे दे रहा है। हालेलुया। रबा शंदर रबा सी अतलबा, और उसका लहू आपको धो रहा है। जब आप पछताव कर रहे हैं, आपको यीशु मसीह अपने लहू से शुद्ध कर रहा है, आपको पवित्र कर रहा है, आपको क्षमा कर रहा है और आपसे कहता है, मेरे बेटे,
फिर से पाप न करना, मेरी बेटी फिर से पाप मत करना। हालेलुया। ओ रबा संदर नकार रहा सी अदलबा। और स्वर्गदूत भी स्वर्ग से उतर आए हैं और इस दृश्य को देखते हैं, क्योंकि आप उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आप जीवन को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। अब आप कमजोर और निर्बल नहीं हैं, आप बलवंत हैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर, उसकी पवित्र आत्मा के और आग के अंदर आप सामर्थ्य हैं। हालेलुया। राबा शाबा राबा सी अदर रबा रमा सदर लबा शी अदर लबा ओ रमा सी अदर नमा शदो रबा। अन्य भाषा बोलिए, अन्य भाषा बोलिए, विश्वास से बोलिए। ओ रबा संदर नमा ती अदर लहो रबा ती अदर नमा यबा रका शतर रका सी अदर रहा सदो रबा दी अंदर नमा। और आपके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह रही हैं। अब आप अन्य भाषा बोल रहे हैं। रा सदर रबा रबा ती अदर लहो रबा दी अंदर नमा शदो रबा। और एक अंधकार और शैतानिक शक्तियां भाग रही हैं, अंधकार के बंधन टूट रहे हैं, शैतान के बंधन टूट रहे हैं। ओ आप आजादी को प्राप्त कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव और होल्ड्स जो है टूट रहे हैं। हर एक जादू टोने की जो है सामर्थ्य है वो मेल्ट हो रही है, हर एक जादू टोने के बंधन टूट रहे हैं, हर एक तांत्रिकों की शक्तियां जो भस्म होती हैं यीशु के लहू और यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा हर एक शैतान के प्रभाव, पाप के बंधन, पाप करने की दासत्व मेल्ट हो रही है, जल रही है, भस्म कर रही है, क्योंकि पवित्र आत्मा की आग आप पर उतर रही है। हालेलुया। राशोथोरी अतन्नमा। और प्रभु जो है आपके जीवन को बदल रहा है, और आपका जीवन बदल रहा है इसी। हालेलुया। ओ रबा सूती अतन्नमा। ओ उसकी महिमा करो, यीशु की महिमा करो, उसका धन्यवाद करो। जब आप उस पवित्र आत्मा को प्राप्त कर रहे हैं, ओ उसको धन्यवाद करो। इट्स कमिंग, इट्स कमिंग। वो आ रहा है, वो आ रहा है आपके ऊपर। ए बहन तेरे ऊपर आ रहा है, ए भाई तेरे ऊपर आ रहा है, ए बुजुर्ग माता तेरे ऊपर आ रहा है, ए छोटे बच्चे तेरे ऊपर आ रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ आ रही है। ओ उसे ग्रहण करिए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा करके लीजिए, लीजिए ओ उस अद्भुत वरदान को, पवित्र आत्मा के वरदान को ले लीजिए, उस आग को ले लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। ओ रवा सदर रवा। अद्भुत समय है, ओ ईश्वर आपके बीच का समय है, ये ओ पवित्र समय है। ओ ये समय जो आपको प्रभु ने आज के दिन दिया है वो बहुमूल्य है, उसे पकड़ लीजिए, इस समय को ले लीजिए। ओ उस यीशु को आत्मसात कर लिए, परमेश्वर के पुत्र को ले लीजिए, उस जगत की ज्योति को ले लीजिए, उस जीवन को ले लीजिए जो परमेश्वर आज आपको देना चाहता है। और रामा संगर रामा शोतोरी अतन्नमा। हालेलुया। हालेलुया। बदल गए हैं। ओ यीशु ने लहू ने आपको बदल दिया है, पवित्र आत्मा ने आपको बदल दिया है, आपके गुनाह माफ कर दिए गए हैं। ओ आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं। हालेलुया। और आप जो है स्वर्ग जाने वाले हैं यीशु के साथ में। यीशु आने वाला है। ओ आपको यीशु ने पवित्र बना दिया है, आपको इस योग्य बना दिया है कि आप स्वर्ग जा सकते हैं। हालेलुया। ओ स्वर्गदूत आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। राशोदोरी अतन्नमा रमाशोदोरी अतन्नमा। नरक के द्वार आपके लिए बंद हो गए हैं। ओ शैतानी बात आपके जीवन से हटा दी गई है। हालेलुया। ओ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचला है और उसका खुल्ला तमाशा बनाया है। राशोदोरी अतन्नमा रमाशी अतन्नमा। यीशु मसीह कहता है कि शैतान का तेरे जीवन पे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैंने तुझे अपने लहू से खरीद लिया है, मैंने तेरी कीमत को चुका दिया है। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा, ओ धन्यवाद यीशु तेरा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन को जो है प्रभु जो है उद्धार दे करके। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। और तू मेरी महिमा देखने पाएगा, तू मेरी महिमा देखने पाएगी, तेरा पूरा घराना उद्धार को प्राप्त करेगा। राशदोरी अतनकारी अतलबारी अतरोसदोरी अतनमासी अतनमारी अतरबारा हाशदोरबा। और प्रभु कहता है कि तेरी प्रार्थना है जो स्वर्ग के सिंहासनों के उस सुंदर कटोरों के अंदर जो है परमेश्वर के पास जो है पहुंच गई है स्वर्गदूतों के द्वारा। हालेलुया। रोशदोरी अतनमा। और प्रभु कहता है जो तूने पीड़ा में प्रार्थना करी है, जो तूने आंसू बहा बहा के अपने परिवार लोगों के लिए प्रार्थना करी है, वो सुन ली गई है। हालेलुया। ओ वे लोग आ रहे हैं, वो आ रहे हैं मेरे पास में,
जिनके लिए तूने प्रार्थना करी वो छाती पीटते हुए आ रहे हैं, वो रोते हुए आ रहे हैं, वो पछताव करते हुए आ रहे हैं, वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए खुश हो जा मेरे बेटे, खुश हो मेरी बेटी, तेरी प्रार्थना जो है सुन ली गई है। हालेलुया। ओ रबासी अतनमा, रबाशी अतलहो, रबासी अतनमा। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो सुसमाचार प्रचार करना चाहता है, परंतु वो अपने मन में थोड़ा भयभीत है, डरता है कि मैं जो है प्रचार नहीं कर सकता। प्रभु कहता है कि तू मुझ में सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकती है। हालेलुया। राशतो रोबा। और प्रभु जो आपको स्पर्श कर रहा है, आपको जो है अभिषेक दे रहा है, ताकि आप याव के साथ सुसमाचार का प्रचार कर सके, पौलुस के समान आप सुसमाचार का प्रचार कर सके, पतरस के समान आप सुसमाचार प्रचार कर सके। हालेलुया। और प्रभु जो एक सुसमाचार प्रचारकों की सेना खड़ी कर रहा। हालेलुया। राशतोरी अतन्नमारी अतन्नमा। वो जितने लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए जिन्होंने अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित किया है, ओ प्रभु इसी घड़ी प्रभु आपको अभिषेक दे रहा है, ओ ताकि आप अग्नि में सुसमाचार प्रचार कर सको। हो सकता है आपने एक साधारण तरीके से जो सुसमाचार का प्रचार करा, पर तो आप पवित्र आत्मा की आग के द्वारा आप प्रचार करोगे। रासतोरी अतन्नमा। हर एक परमेश्वर का वचन जो आपके मुख से निकलेगा वो पवित्र आत्मा की आग में होकर निकलेगा। यीशु कहता हालेलुया आपके लिए, receive the anointing of Jesus, receive the fire of the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. राशदूरी अतन्नमा, रमा सदा रहाती अतलबा। प्रभु कहता है कि इस अंधकार में संसार के अंदर तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। ओ ज्योति की संतान बन करके ज्योति के कार्य को प्रकट करो, मेरी महिमा करो, मेरे आगमन की बाट जो हो। हालेलुया। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, प्रभु यीशु कहता है। थोड़ा ही समय रह गया है कि आने वाला आएगा और देर न करेगा। राशदूर अतनमा सतारमा। और प्रभु कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तेरी तनख्वाह से तू जीवित नहीं रहेगा, तेरे फाइनेंस से तू जीवित नहीं रहेगा, तेरी नौकरी से तू जीवित नहीं रहेगा। मुझ पर विश्वास रख। हालेलुया। मैं तेरी घटी कमियों को पूरा करूंगा, मेरे स्वर्गदूत आकर के तेरी परवरिश करेंगे। हालेलुया। क्या तू विश्वास करता है? क्या तू विश्वास करती है? हालेलुया। यदि आप विश्वास करते तो आप अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर दीजिए। यदि आज आपके पास जॉब नहीं है, आप बेरोजगार हैं, आपकी तनख्वाह काट दी गई है, आधी हो गई है, ओ हमारा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। हालेलुया। ओ वो स्वर्ग से आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वो कहता हालेलुया। विश्वास कर मेरी बेटी, विश्वास कर। रबा सदनहारी अतलहो रबा सतारी अतनका रबा शुदुरुबोर यतनमा। और प्रभु कहता मैंने इस्राएलियों को उस जंगल के अंदर खिलाया पिलाया, उन्हें किसी बात की घटी न हुई। वो परमेश्वर हो हालेलुया, जिसने एलिया को उस जंगल में रोटी खिलाई और पानी पिलाया। क्या तू विश्वास करता है? क्या तू विश्वास करती है? तेरे स्वर्गदूत आकर के तेरे जरूरतों को पूरा करेंगे। विश्वास कर। हालेलुया। हर एक चिंता, हर एक फिक्र, हर एक निराशा, हर एक डिप्रेशन आपके जीवन से जा रहा है इस घड़ी, तो यीशु मसीह आपसे बातचीत कर रहा है इसी घड़ी। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु कहता है, यीशु कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ ना, मैं तेरा परमेश्वर। विश्वास कर। हालेलुया। मैं तेरी परवरिश करूंगा। विश्वास कर। हालेलुया। आपको आशीष दे रहा है वो आपको आशीष दे रहा है इस घड़ी। उसको धन्यवाद करिए। वो जॉब दे रहा है, वो आपके जीविका का उपार्जन कर रहा है। वो जहाँ कुछ नहीं है वहां से सब कुछ वो इकट्ठा जो है वो प्रकट कर रहा है। हालेलुया। प्रभु कहता तू मेरी सामर्थ को देखेगा, तू मेरी सामर्थ को देखेगी, मेरे आश्चर्य कर्मों को देखेगी। हालेलुया। देखेगा। हालेलुया। उस सारपात की विधवा के बारे में तू जानता है, जानती है क्या तू? जिसके पास मुट्ठी भर आटा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, पूरे अकाल में उसने खाया पिया, उस भविष्यवक्ता को खिलाया। हालेलुया। मैं आशीषों को देने वाला परमेश्वर हूँ। और इसी घड़ी प्रभु आपको आशीष दे रहा है, आपको आशीष दे रहा। हालेलुया।
यहाँ बहुत से लोग हैं जो शैतान के सताए हुए हैं, जो बीमारी और रोग में ग्रसित हैं। आपकी कोई बीमारी क्यों ना हो, आज की सुबह वो चंगा करने वाला यीशु नासरी आपके पास खड़ा हुआ है, जिसने कोढ़ियों को शुद्ध करा, जिसने मुर्दों को जिला दिया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चला दिया। वो आज और कल और युगानिक एक सा परमेश्वर है। क्या आप विश्वास करते हैं? अपनी बीमारी के ऊपर हाथ लगाइए, यीशु को बताइए, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने कोड़े खाए हैं आपकी बीमारी के लिए। क्या आप विश्वास करते हैं? उसने कोड़े खाए हैं, उसकी पीठ जो है, उसकी पीठ के ऊपर कोड़ों की मार से हल चला दिया गया था। हालेलुया। ओ उस पीठ के ऊपर घाव ही घाव थे। हालेलुया। लहू ही लहू बह रहा था, और बाइबल कहती है कि सारे संसार की बीमारियां, रोग उसके ऊपर डाल दिए गए थे, ताकि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाए। आप विश्वास करिए और इसको बात को जो कन्फेस करिए, अपने मुंह से बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने कोड़े खाए ताकि मैं चंगा हो जाऊं। हालेलुया। ओ अपनी बीमारी को जब आप प्रभु के सामने रखे हुए हैं, ओ सारे उसकी चंगा करने वाली सामर्थ जो आपके ऊपर आ रही है, आपकी बीमारी को भस्म करती है, आपके दर्द को भगाती है। हालेलुया। अंधकार की शक्तियां जो बीमारी को लेकर आई, वो सब आपके शरीर को छोड़ के भाग रही है इसी घड़ी। और प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। उसको धन्यवाद करिए, उसकी सामर्थ आप पर उतर रही है। विश्वास से उसकी चंगाई को लीजिए। ओ उसकी सामर्थ उतर रही है आपके ऊपर, हर एक कोरोना वायरस के ऊपर उतर रही है, हर एक कोरोना वायरस भी जल के भस्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर एक दर्द भाग रहे हैं। ओ यीशु के नाम से हर एक शरीर के हर एक अंग चंगे हो रहे हैं, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे वो एड्स हो, यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। आप चंगाई को, छुटकारे को प्राप्त करें। और यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है, मास में चंगा कर रहा है, हजारों लोगों को चंगा कर रहा है। हर एक जो इस पेज पर आया उसको चंगा कर रहा है, हर एक बीमारी को वो हटा रहा है। हालेलुया। ओ उसकी सामर्थ आप पर उतर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पर उतर रही है। ओ प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है, हर एक गुनाहों से, हर एक पापों से, हर एक बीमारी से, हर एक रोग से, हर एक शैतानी बातों से आपको छुटकारा दे रहा है, और आप आजादी को प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद करिए यीशु को, धन्यवाद करिए। ओ उसने आपकी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। आज वो आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते इस समय रजनीश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु सीमी के लिए, रोशनी के लिए, सैम के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन प्रभु जब वो बीमारी के बिस्तर में यीशु मसीह आइए, इसी घड़ी प्रभु इन इस परिवार के लोगों को स्पर्श करिए, और खुदावन यीशु के नाम से खुदावन इसी घड़ी प्रभु वे चंगाई को प्राप्त करे। हालेलुया। रासोतोरिया। इसी घड़ी परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतर रही है, उसकी चंगा करने वाली सामर्थ रजनीश आपके परिवार के ऊपर, आपके जीवन पर आ रही है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह की चंगाई को ले लो। हर एक वायरस, हर एक बुखार इसी समय मेल्ट होता है, जलता है और भस्म होता है, और आप इसी घड़ी चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करिए कि सारी बीमारियां भाग गई है आपके जीवन से, आपके शरीर और प्राण और आत्मा को छोड़ करके भाग गई है, और आप चंगाई को, छुटकारे को प्राप्त करें। हालेलुया। मुझे हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई विपिन राज के लिए, जिन्हें हार्ट अटैक आया। प्रभु यीशु मसीह इसी घड़ी आइए, प्रभु उनके हार्ट को स्पर्श करिए। हालेलुया। वो घाव, वो अटैक के कारण जो उनके हार्ट में घाव है, इसी घड़ी वो रिपेयर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हमारा भाई विपिन इसी घड़ी चंगाई को ले ले। हालेलुया। हाँ प्रभु तो ऐसा ही कर रहा है, और उनका हार्ट जो है ठीक से फंक्शन कर रहा है, सारी आर्टरीज जो और वेन्स जो है क्लियर हो गई है, सारा अटैक के सारे प्रभाव होल्ड्स जो है वो उनके हार्ट में से चले गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगा कर दिया है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, तूने विपिन राज को चंगा करा। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं अतुल भाई के लिए, हम प्रार्थना करते हैं अब्दुल भाई के लिए, अब्दुल हबीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक अंधकार की शक्तियां, हर एक बीमारी के बंधन
इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब्दुल हफीज के शरीर और मानो प्राण आत्मा से ढल जाओ इसी घड़ी। हर एक दुष्ट आत्माओं के प्रभाव को, अंधकार की शक्तियों को, हर एक जादू टोने की सामर्थ को, उसके हर एक प्रकार के होर्स को हम अब्दुल हफीज के जीवन से हम कुचल देते हैं यीशु के लहू के द्वारा। ऐ शैतान, तो तू अब्दुल हफीज के शरीर और मानो प्राण आत्मा को छोड़ करके चला जा यीशु के नाम से। आज्ञा देते इसी घड़ी, छोड़ यीशु के नाम से। और भाई हफीज, अब्दुल हफीज आप जो है छुटकारे को लेने यीशु मसीह ने आपको स्पर्श करा इसी घड़ी। हालेलुया, रबा संदन नम, आप आजाद हैं। अब यीशु मसीह ने आपको आजादी दी है। आप उसके उद्धार और जीवन के अंदर आप बढ़िए, उसको अपना उद्धार करता स्वीकार करिए। अब यीशु मसीह में विश्वास करिए, उसके वचन पे विश्वास करिए, उससे प्रार्थना में लगे रहिए। हालेलुया, आप सुरक्षित हैं यीशु के लहू के अंदर और पवित्र आत्मा के अंदर आप सुरक्षित हैं। हालेलुया। मुझे हम इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे बेटे उज्जवल के लिए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु तू उसके बिजनेस को आशीष दे, आशीष दे। तू आशीषों का सोता है। हालेलुया। ओ रबा सदर रबा, इसी घड़ी बेटा उज्जवल जो है प्रभु आपके बिजनेस को आशीष दे रहा है, स्पर्श कर रहा है। जहाँ जहाँ शैतान ने टूट फूट करी, जहाँ रुकावट है वो सब टूट गए, बंधन टूट गए हैं और आपका जो बिजनेस है वो फ्लोरिश हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह उसे उठा रहा है, आपको आशीषित कर रहा है। हालेलुया। और आने वाले समय में आप उसकी महिमा को देखेंगे, यीशु की महिमा को देखेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। जो भी उनके जो पेट में जो भी खराबी है वो यीशु के नाम से, हर एक प्रकार के अपचन की आत्मा को हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर में से बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अब यीशु मसीह के लहू को उनके पेट के ऊपर लगाते हैं। हर एक पेट की खराबी, हर एक वायरस इसी घड़ी जल के भस्म हो जाए यीशु के लहू, यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से उज्जवल तुम चंगे हो। हम इस वचन को उज्जवल के ऊपर कहते हैं, उज्जवल चंगे हो जा यीशु के नाम से। हालेलुया। मुझे हम प्रार्थना करते हैं इस पेज पर आने वाले हर एक व्यक्ति को तू आशीष दे, हर एक को तू अपने लहू में ढांप ले। कोई भी शैतानिक शक्तियां पर उनको स्पर्श न करने पाए, उनके कार्यों पर, उनके धंधों पर, उनके बिजनेस पर, उनकी नौकरियों पर, उनके फाइनेंसेस पर हम तेरे आशीष को, बढ़ोतरी को कहते हैं खुदावन। उनके शरीर के ऊपर हम उत्तम स्वास्थ्य को कहते हैं खुदावन। हर एक जन तुझमें स्वस्थ हो भले चंगे पाए जाए। हर एक के आत्मिक जीवन को हम कहते हैं कि प्रमोशन को प्राप्त करो, पवित्र वरदानों को प्राप्त करो, पवित्र फलों से भर जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो हर एक को तो आज आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं।